नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। ये हमारा 38वां एपिसोड है, 38वां एपिसोड है। हमने अभी तक विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है और सेक्स लाइफ हमारा कैसे अच्छा हो इस बारे में काफ़ी हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन ये जानकारी देने के बावजूद भी बहुत बार क्या होता है कि कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है। अब हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, जनरली हमारे यहाँ मर्द ज़्यादा आते हैं और ये मर्द आने के बाद उनसे जब बातें हम करते हैं तब उन सबका कहना रहता है कि ये हमें ही क्यों समस्या, बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेक्स समस्याएं जैसे इक्का दुक्का लोगों को होता है ऐसा नहीं है। हमने शुरुआत में ही हमारे जो ये किए थे शुरुआत के एपिसोड्स, उसमें बताया था कि यौन समस्याएं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है और बहुत अलग अलग तरह की रहती है। किसी को एक जैसी ही यौन समस्याएं रहेंगी ऐसा नहीं है। ये कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है। जैसे कोरोना हमने देखा था, कोरोना में लगभग सभी लोगों के लक्षण सेम होते थे। क्योंकि क्या होता है कि जब इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, संसर्गजन्य रोग होता है, तो वो विषाणु से या जीवाणु से फैलता है। तो जीवाणु और विषाणु अपने शरीर में एक सरी के लक्षण पैदा करते हैं और एक सरी के हमको उसके सिम्टम्स होते हैं कि खांसी होंगी, पेट दर्द होगा, जो भी है। हर एक विषाणु के अलग अलग वैशिष्ट्य होते हैं और वो अलग अलग संस्थाओं पे हमारे काम करता है। तो जो संस्था में काम करता है उस संस्थाओं के लक्षण मिलते हैं। लेकिन सेक्स के बारे में ऐसा नहीं है। सेक्स अगर हमने जब पहले बार देखा था कि सेक्स लाइफ में हमारी जो सेक्स की सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो सुचारू रूप से चलती रहती है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जीवन में जब सेक्स प्रॉब्लम्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि शुरुआत में एडोलसेंस एज की किशोरावस्था, हमने देखा था कि टीन एज जो बोलते हैं 13 to 19, या अभी आजकल 13 to 25 भी बोलते हैं लोग, या युवावस्था, अर्ली यंग एज, उसमें भी बहुत सारी यौन समस्याएं रहती है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नई नई कार्य करना शुरू करती है, हार्मोन्स बढ़ने शुरू होते हैं और हार्मोन बढ़ने के कारण यौन इच्छाएं होना, सेक्स किसी के साथ होना, ये भी बिहेवियर शुरू हो जाते हैं और उसके कारण फिर यौन समस्याएं आती है। या मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उस कारण भी यौन समस्याएं आती है। तो जनरली एडोलसेंस में उनको इरेक्शन उनका जल्दी न आना या इरेक्शन नहीं आना, ये एक समस्या रहती है। कुछ कुछ लड़कों को तो हमने देखा कि जो नॉक्चर्नल एमिशन, जिसको हमने स्वप्न दोष लेकिन बोलना चाहिए उसको स्वप्नावस्था, रात में नींद में उनका वीर्य पतन हो जाता है, उनको लगता है वो उनका कोई रोग है, तो उसके कारण भी वो परेशान रहते हैं। उसके कारण भी वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो वो एक यौन समस्या है, ये एडोलसेंस में आ सकती है। या फिर मैस्टरबेशन अच्छा है या नहीं है, ये उनके दिमाग में भ्रांतियाँ रहती है। तो ये उम्र में जो नई नई हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्यान्वित हुई रहती है, उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। और आजकल जल्दी ही बहुत सारे युवक युवतियाँ सेक्स रिलेशन कर बैठते हैं और फिर उसमें अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी ऐसी समस्या से हमारे पास ये लड़के आते हैं। लड़कियां नहीं आती, क्योंकि लड़कियां बहुत बार शायद गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, पर ये लड़के आते हैं। तो हर पालक ने या माता पिताओं ने अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनसे इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और हो सके तो उनको बताना भी चाहिए कि अर्ली एज में सेक्स नहीं करना चाहिए। पर बहुत बार क्या होता है कि ये अर्ली एज में सेक्स करना ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन कुछ कुछ जो बॉडी तैयार होती है तब जो प्रॉब्लम्स आते हैं एडोलसेंस में, कैसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुबला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठिगना हूँ। ये भी बहुत सारे लड़कों में ऐसे प्रश्न रहते हैं या ऐसी चिंताएँ रहती है। उसके साथ साथ में खुद की बॉडी के कारण भी उनको चिंताएं रहती है। अब ये एडोलसेंस में कुछ कुछ लड़कों के वक्ष, ब्रेस्ट, हालांकि ब्रेस्ट यानी लड़की ऐसा अपने दिमाग में रहता है, बट
ह्यूमन बींग में, मर्दों में हम बोलेंगे चेस्ट, वो चेस्ट में गोलाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हमारे भाषा में गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो ये गायनेकोमास्टिया बढ़ जाता है, यानी उनके जो चेस्ट है वो लड़कियों जैसी दिखना चालू हो जाता है। हालांकि ये एडोलसेंस में काफ़ी हद तक नॉर्मल है, पर बच्चों को डर लगने लगता है कि कहीं मुझ में लड़कियों जैसे गुण तो आना चालू नहीं हुए, कहीं मैं तो लड़की तो नहीं बन जाऊंगा। क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम्स होता है उसके दिमाग में बहुत प्रश्न रहते हैं, तो वो प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सही एक्सपर्ट से जानकारी लेना ज़रूरी है, और सही एक्सपर्ट यानी सादे हमारे फैमिली डॉक्टर्स भी उसके लिए काफ़ी है। जैसा कि मैं हर बार, आपने देखा होगा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि सेक्स की समस्याएं आती है तो पहले अपने फैमिली डॉक्टर को पूछो। मुझे आज ही एक फ़ोन आया था नासिक से, और वो अपने प्रश्न पूछ रहा था, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। मैं बोला होंगे डॉक्टर्स, आप ढूंढो, और नहीं मिलता है तो आप आपके फैमिली डॉक्टर से पूछो। उनको पूछो कि मुझे कोई सेक्सोलॉजिस्ट से या सेक्सुअल मेडिसिन में एक्सपर्ट है, उनके पास जाना है, तो आपको पता दे देंगे। या बच्चों की इसमें एडोलेसेंट एजुकेटर्स या बहुत सारे पेडियाट्रिशियंस जो रहते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, वो भी इसके बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो उनके साथ भी ये बच्चे, उनके जब छोटे थे 12-13 साल की उम्र तक जिनसे दवाएं लेते थे, उनसे भी जाके इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होगा कि नहीं तो चर्चा नहीं करेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, माँ बाप से भी बात नहीं करेंगे, तो मन में डर और दहशत रहती है, और उसके कारण फिर मानसिक आरोग्य खराब हो जाता है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहेगा, सब लोगों से अच्छा मिलना चाहिए, खेलना चाहिए, वो नहीं होगा। तो माता पिताओं ने भी इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे नॉर्मल रूप से सब कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन और एडोलेसेंट एजुकेशन अगर उनको आप नहीं देख सकते, आप नहीं चर्चा कर सकते हैं, तो आप उनको एक्सपर्ट्स के पास ले जा सकते हैं। या सभी ने ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, लेकिन उनसे इस बारे में चर्चा करना चाहिए। और चर्चा भी नहीं कर सकते तो उनको पूछना चाहिए कि तुमको तुम्हारे शरीर के बारे में या तुम्हारे कोई भी बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई भ्रांतियाँ है, कोई डर है, तो आप, वो लड़के आपसे शेयर करें। या नहीं करते हैं तो डॉक्टर के पास उनको बोलना, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास चले जाइए। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरे लड़के को मैं भेज रहा हूँ, मैं नहीं आने वाला साथ में, आप ही उनसे चर्चा करिए। वो लड़के ने बड़ी अच्छी चर्चा की मुझसे, और उसको उसकी जो प्रश्न थे, उसकी जो गलत फहमियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, उसका समाधान मिल गया। तो ऐसा होता है, सिंपल चर्चा से भी बहुत सारे प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट लेवल सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है फिर, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जो कि कोई डिसीज़ नहीं रहता है लेकिन मन में रहते हैं, और उसका फिर आगे युवावस्था में या फिर मिडिल एजेस में या वृद्धावस्था में उसके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि उन्होंने उनके यौन समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए, या आपको बताना चाहिए कि मुझे कोई डॉक्टर से मिलना है, तो उनके ऊपर न डांटते हुए, उनको समझते हुए आपने उनको उचित डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद में यंग एज, एडोलसेंट में तो हो गया, फिर यंग, क्योंकि क्या है, सेक्स ये लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया एडोलसेंट, खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, फिर शादी होगी। 25-26 साल के युवकों का शादी का उनका उम्र रहता है। उस पीरियड में फिर मैं मेरे भावी पार्टनर को, जो होने वाला पार्टनर है, उसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर लोगों के मन में रहता है कि मेरे लिंग की साइज़ पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। उनको लगता है कि शायद लिंग बहुत बड़ा होगा तो अपने होने वाली पत्नी को सेटिस्फैक्शन अच्छा देगा। वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि साइज़ डजेंट मैटर, पर लोगों को ये पता नहीं रहता, और मन में उनके फिर ये टेंशन्स रहते, और उसी टेंशन के साथ में फिर शादी होती है। तो पहली रात में या पहले कुछ दिन में ये टेंशन्स के कारण भी काफ़ी लोगों को समस्याएं आती है। तो इसकी खुली चर्चा होनी चाहिए। जैसे एडोलसेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, वैसे शादी के पहले, हम तो बोलते हैं शादी के पहले हर व्यक्ति ने, लड़का हो या लड़की हो, उसने सेक्स के बारे में जानकारी के लिए किसी न किसी से एक साइंटिफिक कंसल्टेशन लेना चाहिए, जिसमें उसके शरीर से लेके उसके मन तक और दोनों पति पत्नी के बीच के रिलेशन के बारे में चर्चा हो। तो वो प्री मैरिज सेक्स काउंसलिंग जो हमने एक एपिसोड में देखा भी था, अपनी चर्चा भी की थी। उसके बाद में
फिर आता है मिडल एज, शादी हो जाती है, 10-12 साल निकल जाते हैं, बाल बच्चे होते हैं, दोनों पति पत्नी अपने जीवन में स्थिर रहते हैं। पहले ऐसा था कि मर्द सिर्फ कमाता था और स्त्री अपने घर का काम करती थी, अपने परिवार का ध्यान रखती थी, उनका पालन पोषण करती थी। पर आज स्त्रियों में और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। वो मर्द के साथ में नौकरी भी करने लगी है, व्यवसाय भी करने लगी है, खुद भी आर्थिक परिवार का हाथ भी बटा रही है और साथ साथ में परिवार का बाकी पालन पोषण भी कर रही है। और ये ऐसे 30-40 साल की उम्र हो जाती है, फिर थोड़ा सा ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है। पर बहुत बार हमने देखा है कि ये ठहराव आने के बाद में पति पत्नी एक दूसरे से सेक्स के बारे में ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे, ये सब चीज़ें आने के कारण पुरुषों का भी मानसिक विलिंगनेस होता है, वो थोड़ा सेक्स के बारे में कम हो जाता है। या फिर नए नए डिसीजेस चालू होते हैं, 40-50 साल की उम्र में शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब चालू होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स आने के कारण, ये डिसीजेस आने के कारण भी यौन संस्था, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है, उसके ऊपर भी उसका धीरे धीरे असर पड़ता है। और वो असर पड़ने के कारण हम सेक्स में पीछे हो जाते हैं। पर क्या ये सही है? अब पुराने ज़माने में लोगों का कहना था कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है, तो 45-50 साल की उम्र में उनका सेक्स बंद हो जाता था। पति पत्नी एक घर में तो रहते थे, एक साथ में तो सोते थे, लेकिन सेक्स लाइफ शायद उनका टोटल बंद होता था। अब एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, पर ऐसा सुनने में आता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते थे और उससे हमको ये जानकारी मिलती है। तो वो बंद होने के कारण उनको आवश्यकता ही नहीं रहती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, जबकि अभी 50 साल की उम्र के बाद में तो सेक्स की जो इच्छाएं होती है या सेक्स की जो चाहत होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि क्या होता है, ये उम्र में बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। अगर 50-60 साल की उम्र देखें आप, तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं या शादी ब्याह होके दूसरे गांव जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं। उनका मिलना जुलना कम हो जाता है पेरेंट्स के साथ, और फिर घर में सिर्फ पेरेंट्स ही बचते हैं। एक दूसरे के लिए बहुत टाइम रहता है, लेकिन सेक्स नहीं हो पाता। अब तब लगता है कि शायद सेक्स होना चाहिए। मेरे कई मित्र आते हैं, बोलते कि हम लोग अभी लगता है कि शायद हमने पहले ध्यान नहीं दिया। 40-50 साल की उम्र हमको लगता था अब क्या ज़रूरत है, लेकिन अब लगता है ज़रूरत है। और तब फिर उनको लगता है कि हमने ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट तब भी आवश्यक है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि शुरुआत में एडोलसेंट में शायद मानसिक, शादी के पहले विवाह पूर्व भी शायद मानसिक कारण ज़्यादा हो सकते हैं। शारीरिक कारण भी रहते हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ज़्यादातर यंग लोगों में मानसिक कारणों से या तात्कालिक कारण बोलते हैं हम जिसको, सिचुएशनल कुछ चीज़ें होती है, उसके कारण उनका सेक्स नहीं होता। फिर 1-2 बार सेक्स ठीक से नहीं हुआ तो मन में बोझ बढ़ जाता है और फिर वो हर सेक्स के बाद चिंतित हो जाता है, डर जाता है या प्रेशराइज हो जाता है, और उसके कारण ही उसका सेक्स बराबर नहीं होता। लेकिन एल्डरली लोगों में 40-45 के बाद में ये मानसिक कारणों से ज़्यादा शारीरिक कारण ज़्यादा होते हैं। हमने देखा है कि हार्मोन्स कमी हो सकती है, ब्लड सप्लाई बढ़ने बराबर पर्याप्त नहीं हो सकता है, या नर्व सप्लाई बराबर नहीं होगा, और साइकोलॉजिकल भी एक दूसरे के साथ में अगर बनती नहीं है, साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत सारे बिहेवियर्स एक दूसरे को पसंद नहीं रहते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ में अपने पार्टनर के रिलेशन कैसे है, उसके ऊपर भी वैवाहिक रिलेशन हमारे काफ़ी हद तक डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे बहुत कारणों से ये अधेड़ उम्र या ढलती उम्र में भी सेक्स प्रॉब्लम आते हैं। तो सेक्स ये कोई एक आयु की बात नहीं है, इनको हम बोलते हैं लाइफ टाइम सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी तो ऐसे कि बचपन में हम जब पैदा होते हैं तभी हमको एक जेंडर असाइन कर देते हैं, ये लड़का है लड़की है, तो तब से ही हमारी सेक्सुअलिटी शुरू होती है। लेकिन जब वैवाहिक जीवन में आते हैं, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तब जाके यौन समस्याएं क्या है क्या नहीं उसका पता चलता है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं हमको, क्या ये जन्म से ही ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं रहता है।
जब से वो पैदा होता है तब से तो कोई सभी नॉर्मल रहते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि ये इसकी डेवलपमेंट कैसी होंगी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी होंगी। तो बड़ा होने के बाद उसकी मानसिक और शारीरिक और वैवाहिक ये तीनों उसका जो जीवन है, तीनों अवस्थाएं हैं, उसका हमको अध्ययन करना पड़ता है, ध्यान उसका अभ्यास करना पड़ता है, और वो हिसाब से उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो हर एक उम्र में, हर उम्र के पड़ाव पर हमें अलग अलग समस्याएं आ सकती है, और उससे डरना नहीं चाहिए। हमारे पास हम सबको बोलते हैं लेट अस टॉक अबाउट सेक्स। हमारे ये प्रोग्राम का भी हमने जो ये किया था, लेट्स टॉक अनटॉकेबल। क्या अनटॉकेबल था? सेक्स। क्या अनटॉकेबल है? सेक्स। और क्या अनटॉकेबल रहने वाला है आगे? सेक्स। तो इसका उत्तर है लेट्स टॉक सेक्स। हमें अगर सेक्स के बारे में कोई भी समस्या है, कोई भी आशंका है, कोई भी भ्रांति है, तो डॉक्टर से सलाह करो। वो डॉक्टर आपका फैमिली फिजिशियन रह सकता है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट रह सकती है स्त्रियों के बारे में, आपका हार्ट प्रॉब्लम ठीक करने वाला डॉक्टर रह सकता है, आपका डायबिटीज़ ठीक करने वाला डॉक्टर रह सकता है, या फिर आपका सेक्सोलॉजिस्ट रह सकता है। सो लेट अस टॉक सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स हमारे जीवन की बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी, क्योंकि सेक्स इज एन एनर्जी। हम बोलते हैं ना कि अगर सेक्स नहीं रहता था तो शायद दुनिया ही नहीं रहती थी। सेक्स मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। जीवन में सब काम अच्छे करने के बाद में हम सेक्स करें, उसमें आनंद मिले, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे संस्कृति में बोला गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं सनातन संस्कृति में। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। तो एक ही पुरुष में ये चारों पुरुषार्थ उसने जीने चाहिए, पुरुष में भी और स्त्रियों में भी। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ लिखा है यानी स्त्रियों के इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या स्त्रियों को ये जरूरी नहीं है। तो काम यानी काम जीवन, सेक्स जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आनंदी करना चाहिए, जिसके कारण आप और आपका पार्टनर दोनों आनंदी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो आज का अपना टेक होम मैसेज रहने वाला है, लेट्स टॉक सेक्स विथ योर डॉक्टर। मुझे लगता है ये चर्चा काफ़ी पूर्ण है आज के ये अपने टॉपिक के लिए। नमस्कार।